बस ये 11 से कट रहा है, ठीक है। तो 11 से हम इसे काटते हैं तो ये 11 में एक बार में जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से जब एक बार में जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2, फिर ये 2 इधर चला जाएगा तो 11 दूना 22, फिर यहाँ बचेगा 1, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, ठीक है। मैं आपको यहाँ नीचे डिवाइड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो 11 भागे 1331, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार में ले जाएंगे क्योंकि 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11, फिर यहाँ बचेगा जब 13 में से 11 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, फिर ये 2 बार में जाएगा, अगर 3 बार में ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 11 दूना 22 होता है, फिर यहाँ बचेगा 1 और 1 यहाँ आ जाएगा तो ये 11 एकम 11, ठीक है। ये हो जाएगा पूरा कट। तो आया ना, ये 121 बार में कटा, तो सेम वही हमने यहाँ पर 121 रख दिया है, और 121 होता है वो खुद 11 से कटता है, तो यहाँ पर 11 बार में कटता है, क्योंकि देखो मैं आपको नीचे डिवाइड करके दिखाता हूँ कि 11 भागे 121, ठीक है। अभी 11 बार में ले जाएंगे, एक बार में ले जाएंगे, अगर 2 बार में ले जाएंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 कम 11, यहाँ बचा 1 और ये 1, फिर यहाँ पर 1, ठीक है। 11, फिर ये हो गया हमारा कट। तो यहाँ पर ये 11 बार में कटा, फिर यहाँ पर 11 से ये कट जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो जो हमारा आया है वो आया है हमारा 3 बार 11, तो 11 के जोड़े बन, 11 के जो है वो 3 बार जोड़े बन रहे हैं, तो सिंपली हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यूब रूट फिर 11 का क्यूब बराबर a, ठीक है। अब इस क्यूब से ये कट जाएगा, बचेगा 11a, ठीक है। तो जो a है उसकी उस a बराबर 11 आया है, यानी जो घन की जो भुजा की लंबाई है वो है 11, ठीक है। यानी जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है सेमी यानी सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 11 सेंटीमीटर, 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 ये भी 11 सेंटीमीटर और ये भी 11 सेंटीमीटर, यानी सभी भुजाएं हैं वही 11 सेंटीमीटर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th मैथ के चैप्टर 13। पुरानी बुक के अकॉर्डिंग वो 13 चैप्टर है एंड नई बुक के अकॉर्डिंग वो 12 चैप्टर है। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको आज इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 होने वाली है, और इस वीडियो में आपको इस चैप्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे, और जिनके पैटर्न पे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा कि आपको आज की वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं उनमें से एक ना एक क्वेश्चन के पैटर्न पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जरूर पूछा होगा। तो बिना टाइम पास के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, एक ठोस अर्धगोलाकार जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, हमें उस ठोस अर्धगोलाकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब अर्धगोलाकार कैसे बनता है तो चलिए हम उसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक गोला होता है पूरा, ठीक है, लेकिन हम पूरे गोले को अगर बीच में से काट दें तो वो हो जाएगा हमारा अर्धगोलाकार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, बन गया अर्धगोलाकार, ठीक है। अब जिसकी त्रिज्या है, त्रिज्या हमेशा यहाँ से केंद्र से होकर सर्कल के किसी भी बिंदु पर होती है, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक जो है वो 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो ये हो गई हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर 7, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे दिया है, फिर हमें क्या क्या दिया है, तो पहले हमें r दिया है 7 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद हमें कुछ नहीं दिया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको पेपर में कहीं पर भी अन्यथा या लिखा हो कि पाई की वैल्यू 3.45 ऐसी कुछ होता है वो लेना है, तभी आपको पाई की वैल्यू वो लेनी होगी, नहीं अन्यथा आपको पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब लिखते हैं कि मान ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मान ज्ञात करो, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिख दिया मान ज्ञात करो, तो किसका मान ज्ञात करना है, अर्धगोलाकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे अर्धगोलाकार, ठीक है, अर्धगोलाकार का कुल पृष्ठीय, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। ये हमने लिख दिया।
अब अर्धगोलाकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग फटाफट से कमेंट करो। आपको किसी भी कोई भी इस चैप्टर से जितने भी सूत्र है इस चैप्टर के, अगर आपको उनके फॉर्मूले याद नहीं है, सूत्र याद नहीं है, तो मैंने इसके अलग से वीडियो बना रखी है, जिस वीडियो का जो थंबनेल आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा, और इस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आप लोग जाके पहले इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको सभी फॉर्मूले के बारे में पता लगेगा तथा उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, उसके बारे में आपको कुछ नॉलेज मिलेगी। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे अर्ध गोला का कुल पृष्ठीय, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अर्ध गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब यहां पर हम सीधा सीधा मान रख लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, कोई निशान नहीं होता है, तो हमेशा मल्टीप्लाई का निशान होता है। तो इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान होगा, तो यहाँ पर हमने कर लिया मल्टीप्लाई। एंड यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 22/7। तो सिंपली यहाँ पर भी हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर। आर जो है वो हमें दे रखी है 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 का, फिर यहाँ पर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे 3 फिर इंटू, आप लोग नीचे देख लीजिए 22/7, और जिसके ऊपर स्क्वायर होता है उसे हम 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो 7 इंटू 7। अब एक 7 से एक 7 कट गया, तो यहां पर बचा हमारा 3 इंटू 22। ठीक है, 22 इंटू 7 ये बचा। अब यहां पर हो जाएगा 22 दिया क्या होता है 66, और इंटू ये हो गया 7। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर नीचे करता हूँ कि 66 इंटू 7 की जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आएगा 6 7 42, साथ में लगा 4 का। ठीक है, फिर 6 7 42 4 46। ठीक है, तो ये हमारा आएगा 462 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ये त्रिज्या जो है ये मीटर में है। ओके, तो जो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है वो आया है 462 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पर 3 की जगह हम 2 रखेंगे और उसके बाद ये सब सेम होगा। तो इसी प्रकार आता है अर्धगोले का आयतन। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2/3 पाई आर की क्यूब। तो सिंपली हमें बस मान रख के और उनकी कैलकुलेशन सही से कर लेनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तथा ये क्वेश्चन अच्छा भी लगा होगा। तो चलिए इस चैप्टर के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस प्रकार का है। 2 गोलों के आयतन का जो अनुपात है वो है 64:125 है। ठीक है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। ठीक है, तो इनके हमें पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ पर जो है फिगर बना लेते हैं। तो ये है हमारा छोटा गोला, ठीक है, और ये है हमारा बड़ा गोला। ओके, क्योंकि छोटा गोला है तो जिसका अनुपात है वो होगा 64, और ये बड़ा गोला है तो जिसका अनुपात है वो होगा 125। ठीक है, अब सिंपली हम इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे। इससे पहले हमें ज्ञात करनी होगी इसकी त्रिज्याएं। ठीक है, इनकी आपस में त्रिज्याएं भी तो ज्ञात करनी होंगी। तो सिंपली चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले जो अनुपात होता है वो हमेशा अपॉन में होता है, बटे में होता है। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे गोले का आयतन। ठीक है, तो जो अनुपात होता है वो हमेशा अपॉन में होता है। तो सिंपली पहले हम लिखेंगे छोटे गोले का आयतन। तो जो छोटा गोला है यानी इसका आयतन, तो जो गोले का आयतन क्या होता है वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, ये होता है। ठीक है, अब इसके अपॉन में अब हम बड़े गोले का आयतन लिखेंगे 4/3 पाई आर। अब इसकी त्रिज्या अलग होगी तो इसे हम बड़े आर से दर्शाएंगे। ठीक है, और इसकी क्यूब, फिर इसके बराबर में जो इनका अनुपात लिख लेंगे यानी 64/125। ठीक है, अब यहाँ पर 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब ये छोटा पाई छोटा आर है और ये बड़ा आर है। ठीक है, तो ये आपस में नहीं कटेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे आर की क्यूब फिर अपॉन बड़े आर की क्यूब बराबर 64। ठीक है, 64/125। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखो,
अब इसकी भी क्यूब है, इसकी भी क्यूब है, तो सिंपली हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि r छोटा r अपॉन बड़ा r की क्यूब पूरे की क्यूब बराबर 64 अपॉन 125। ठीक है। अब जब ये इधर क्यूब है तो जब यहां से क्यूब हटेगा तो इधर रूट में क्यूब लग जाएगा, तो यहां पर हम सिंपली लिखेंगे r छोटा r अपॉन बड़ा r बराबर 64 अपॉन 125 फिर इनकी क्यूब। ठीक है। अब यहां पर हम सिंपली नीचे आप लोग देख सकते हैं लिखेंगे r छोटा r अपॉन बड़ा r बराबर, अब ये हो जाएगा क्यूब फिर इसके अपॉन में ये फिर अंतर हो जाएगा, जो 64 होता है वो 4 की क्यूब होता है एंड जो 125 होता है वो 5 की क्यूब होता है। ठीक है। तो सिंपली यहां पर हो जाएगा छोटा r अपॉन बड़ा r बराबर फिर रूट की क्यूब, फिर इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4/5 की क्यूब। ठीक है। अब इस क्यूब से ये क्यूब कट जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली जो हो जाएगा वो हो जाएगा r छोटा r अपॉन बड़ा r बराबर 4/5। ठीक है। यानी जो छोटा r है उसका मान है 4 एंड जो बड़ा r है उसका मान है 5। ठीक है। अब हमें त्रिज्या तो निकल गई, अब हमें इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सिंपली चलिए हम यहां पर साइड में करते हैं। तो अनुपात को हम अपॉन में लिखते हैं, तो पहले छोटे का लिखेंगे उसके बाद बड़े का लिखेंगे। तो जो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। ठीक है। फिर इसके अपॉन में जो बड़ा गोला है इसका भी आयतन वो इसका भी क्षेत्रफल होता है 4 पाई बड़े आर का स्क्वायर। ठीक है। अब 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बचा आर स्क्वायर और बड़ा आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर हमने नीचे आर की जो वैल्यू है वो निकाली थी 4 और बड़े आर की निकाली थी 5। तो सिंपली यहाँ पर हम कर लेंगे कि छोटा आर है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 का स्क्वायर, इसके अपॉन में जो बड़ा आर है उसकी वैल्यू है 5 और यहाँ हो जाएगी 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है। तो जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 16:25। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। यहां से लाइन खींच देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमने यहाँ पर आर निकाली थी एंड इसके यहाँ पर फिर इसके बाद में हमने अनुपात निकाल लिया। जो अनुपात आया वो आया 16:25। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तथा ये क्वेश्चन आपको अच्छा भी लगा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन के पैटर्न पे जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो वो 5 नंबर का आएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही अच्छे से समझ लेना, अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके समझ लेना। ओके। तो चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है। एक घन का आयतन है वो है 1331 घन सेंटीमीटर है। ठीक है। और इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो जो घन बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे अपने। तो हमने कुछ ऐसे करके ऐसे मिला के इसे इससे मिला के इसे इससे मिला के एक घन बना दिया। अब घन है तो इसकी कुछ खूबी भी होती है। तो जो घन होता है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। भुजा हम इसे कहते हैं। ओके। जो सभी भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो ये ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और बाकी सभी भुजाएं ए होगी। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो घन का आयतन होता है वो होता है ए की क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीधा ए की क्यूब। पहले हम ये लिखते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे हम घन का आयतन, ठीक है, बराबर ए की क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पर जो घन का आयतन है वो हमें 1331 दे रखा है। तो यहाँ पर 1331 और यहाँ पर जाएगा ए की क्यूब। ठीक है। अब ये जो क्यूब है इधर जाके ये क्यूब रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, क्यूब रूट में 1331 फिर यहाँ पर जाएगा ए। ठीक है। अब जब यहाँ पर ए हो गया तो इसके आगे तो 1331 होता है वो किसका क्यूब होता है। तो चलिए इसे हम साइड में गुणनखंड विधि द्वारा करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे गुणनखंड विधि द्वारा कुछ इस प्रकार से कर लिया है।
1331 को, तो इसे हम पहले काटते हैं। अब यहाँ पर एक है तो किसी एक संख्या वाले से ही कटेगा, जैसे एक से तो कटेगा ही कटेगा, 100% कटेगा। अब 9 से देखते हैं ट्राई करके, 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये 11 से देखते हैं,